नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर बराबर सुचारू रूप से मिलते रहे। चलिए, आज के बाज़ार के बारे में जानने के लिए चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो दोस्तों, एनएससी की वेबसाइट पे आ गए। आज तो मारकाट मची थी बाज़ार में। चलिए करते हैं चर्चा। निफ्टी की ओपनिंग हुई 11,922 पे, हाई बना 11,929 का, लो बना 11,684 का और क्लोजिंग हुई 11,729 पे। लगभग 159.80 पॉइंट की गिरावट रही, 1.34% की गिरावट रही। 50 में से 41 शेयर गिरने वाले थे और 9 बढ़ने वाले। भारतीय एयरटेल में 3.32% की बढ़त रही और एचडीएफसी में 3.54% की सबसे ज़्यादा गिरावट रही। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई 24,737 पे, हाई बना 24,780 का, लो बना 24,057 का, क्लोजिंग हुई 24,232 पे। 537 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ। लगभग 2.17% की गिरावट रही। 12 में से एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो एक शेयर बढ़ने वाला था और 11 गिरने वाले थे। जो बढ़ने वाला था आरबीएल बैंक था 2.48% और गिरने वाला था जो सबसे ज़्यादा था 3.42% फेडरल बैंक। चलिए आ जाते हैं सेक्टर्स पे। तो यहाँ अगर सेक्टर्स की बात करें तो सारे सेक्टर्स में गिरावट रही। बाज़ार में चौतरफा गिरावट आ रही। कल जैसे था कि हर तरफ खरीदारी दिख रही थी, आज उसका जस्ट अपोजिट हुआ, बिकवाली दिखी। चलिए बात करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप की। तो वहाँ पे भी वही हाल था, सबदुर लालिमा छाई हुई थी। टोटल एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 1965 शेयर में से 1248 गिरने वाले थे, 597 केवल मात्र 597 बढ़ने वाले थे और 120 थे जो जो अनचेंज थे, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं था। दोस्तों, 5 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट की चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कल मैं सोच रहा था, एक्चुअल में कल मेरा ये मानना था कि बाज़ार में कंटिन्यूटी जारी रहने की संभावनाएं दिख रही थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मैं गलत पड़ गया आज कल तो। लेकिन ट्रेंड बदलना था तो फिर जिस तरफ बाज़ार उस तरफ हम, जैसा बाज़ार कहेगा वैसे हम चलेंगे। वही किया। चलिए, आपने भी वही किया होगा क्योंकि आप अगर रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ कौन से लेवल पे कहाँ पे कैसे हमको रिएक्ट करना है बाज़ार के साथ में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है अब हम देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे रुझान क्या रहेंगे। आज का तो मोटा मोटा सब पूरा लाल ही था। यहाँ तक ये हाई बना है यहाँ पे और उसके बाद में लो बना है यहाँ पे, है ना। तो मोटा मोटा कल की बात करें तो कल अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बुरी मुसीबत आने वाली है। मतलब हम और गिरावट में धंस सकते हैं। कैसे, उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी देर में, बस आप बने रहिए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 11,737 का हमारा फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके बाद 11,763 का सेकंड हमारा रेजिस्टेंस है। अब ऊपर की तरफ जाने के लिए जो हमको सपोर्ट का काम कर रहे थे, अब वही हमारे लिए रेजिस्टेंट का काम करेंगे। जो हमको सहारा देके चल रहे थे, अब वही हमारे में उंगली करेंगे, ऊपर जाने की नहीं जाने देंगे। तो सिंपल सी बात है। नीचे की तरफ जाते हैं तो 11,680 का हमारा पहले तो आज का जो लो है वो ब्रेक करना, और 11,680 का हमारा सेकंड जो है वो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमको अच्छी खासी गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अभी एक काम करते हैं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैं डाउ जोन्स का चार्ट आपको बताता हूँ अमेरिकी बाज़ार का, कि वहाँ पे क्या स्थिति चल रही। तो ये जो चार्ट में आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये मैंने परसों ड्रॉ की थी। हाँ, परसों शाम को रात को मैंने ड्रॉ की थी वीडियो ख़त्म करने के बाद में।
अब यहाँ पे मुझे जो था अंदेशा, ऐसा लग नहीं रहा था एक्चुअल में मुझे देख के कि ऐसा होगा कि ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके बाजार नीचे आने की संभावना है, मतलब डाउन नीचे आने की संभावना है। लेकिन आज जो है हुआ कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। इनफैक्ट दो ट्रेंड लाइन बना के रखी थी, दोनों को सपोर्ट तो के तौर पे मैं मान के चल रहा था, वो ब्रेक हो गई। मतलब यहाँ पे खतरे की घंटी हो गई है डाउ जोन्स में। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, एक अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो एक ये हमको एक ऐसा दिख रहा है, ठीक है, थोड़ी सी सर्दी हो रही है, मौसम का असर है, और एक ये दिख रहा है। तो ये जो है, मतलब आप ये मान के चलिए ये जो है मोटा मोटा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, मतलब ये वाला पॉइंट रहेगा, ये वाला एग्जैक्टली 2000 सॉरी 26,000, 2000 पढ़ रहा हूँ, 26,424 के आसपास का, या आप मान के चलिए 26,450 के आसपास का, मोटा मोटा एग्जैक्टली इसके आसपास का। अगर ये टूटता है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉटम पैटर्न जो है उसका ब्रेकडाउन होगा, और वो घमासान रहेगा, उसके बाद में और मार्केट मचने की संभावना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोबल बाज़ार से हमको सही संकेत आ नहीं रहे, तो हम वहाँ पे भी, हमारे जो बाज़ार है वहाँ पे भी हमको अलर्ट रहने की बहुत साफ साफ तौर पे अब आवश्यकता है। क्योंकि अब मैं आपको कल भी मैंने आपको बोला था कि दोनों तरफ के रह सकते हैं, जैसा भी है। अब हम निफ्टी के एक दिन के चार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो लाइन है, ट्रेंड लाइन, जो हमने परसों नरसों 2-3 दिन पहले ड्रॉ की थी, और हम ये मान के चल रहे थे कि ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो इम्पॉर्टेंट हमको सपोर्ट का काम कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आज भी वही हुआ, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, नीचे की ओर गया, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और फिर क्लोजिंग उसी पर हुई है। अब जो इसको देखते हुए एक मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, या एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस और बता देता हूँ मैं आपको। एक मैं क्या करता हूँ कि आप थोड़ा सा बने रहिए, और इसको हम एक इंटरेस्टिंग आपको स्टडी बता रहा हूँ मैं कि हमको क्या ध्यान में रखना है। और अरे यार गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है एक हम ट्रेड लाइन और ड्रा कर रहे हैं, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ वो। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे लिए ये एक हाई पॉइंट हो गया और एक ये हाई पॉइंट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन हाई पॉइंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इस हाई पॉइंट को और इस हाई पॉइंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब हमको कहाँ के लेवल इमीडिएटली बिना किसी उसके हम चार्ट के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको कहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल सकता अब जो आने वाले दिनों में, कि हम कहाँ पे आके रुक सकते हैं अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं। तो वो है इम्पॉर्टेंट देखना हमारे लिए, क्योंकि अब अगर डाउ जोन्स अगर नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो मतलब हमारे यहाँ भी संभावना दिख गई है नीचे जाने की। तो मोटा मोटा हमारा ये पॉइंट टच हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को पैरेलली, दोस्तों पैरेलल का बहुत महत्व होता है। जैसे रहता है ना कि सड़क के पैरेलल सड़क रहती है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे, हाई पॉइंट पे इसको रख देते हैं। यहाँ पे हमने ये रख दिया। अब जो है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है आने वाले दिनों में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है एक यहाँ पे जो है, देखो ये हमारा आज का जो था, हमारा ये था, यहाँ पे हमको सपोर्ट मिला, यहाँ पे भी हमको 2 दिनों में सपोर्ट मिला, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन पे हमने ये ट्रेंड लाइन कैसे बनाई थी आपको पता ही है। यहाँ पे भी हमको इस पॉइंट पे ये सपोर्ट दिख रहा है। अब हमारे इस पॉइंट पे आप देखोगे मोटा मोटा 1 2 3 4 5 सपोर्ट हो गए। मतलब हमारे लिए ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। अब जो है अगर हम इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ ट्रेंड होते हैं तो हमारे लिए पहला जो रहेगा ना, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। कौन सी, ये वाली ना, ये तो सपोर्ट हो गया हमारा,
है ना। ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए अब नीचे की तरफ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अगर हम मान लो कल हम इसको ब्रेक करके नीचे आते हैं तो फिर हम कहाँ पे आके रुक सकते हैं अगले दिनों में, ये 11,533 के आसपास। इतनी बड़ी गिरावट हमको अगर देखने को मिल सकती है। और जैसे जैसे अगर मान लो कि हम थोड़ा थोड़ा और यहाँ पे जाते हैं और रिकवर नहीं होते हैं तो फिर हमारी ये नीचे की तरफ स्थिति गंभीर होती जाएगी। और अगर अब जैसे आप मान के चलोगे कि कल हमारा जो सपोर्ट था वो 11,711 के आसपास था परसों, और कल जो हमारा सपोर्ट हुआ 11,722 के आसपास हो गया, और आज जो हमारा सपोर्ट था 11,729 हो गया, तो कल जो हमारा सपोर्ट जो रहने वाला है 11,742 के आसपास रहने वाला है। मतलब अगर हम नीचे की तरफ होते हैं तो फिर हम इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर चुके होंगे। आज टेस्ट तो कर ही लिया ब्रेक करने का, मतलब रहता है ना कि कोई वो तफरी करने आता है तो वो देख के जाता है कि कितना पानी है। मतलब अगर पानी की गहराई देखनी हो तो सीधे डुबकी नहीं लगाते, पहले थोड़ा सा पानी का ठंडा है गर्म है देखना रहता है नदी में, तो थोड़ा सा हाथ डाल के पैर डाल के जो देखते ना, वो यही चीज़ है यहाँ पे कि ये टेस्ट हो गया और अब नीचे की तरफ जाने की संभावनाएं दिख रही है साफ साफ। तो आप थोड़ा सा आप सतर्क हो जाइए ज़रा। चलिए अब यहाँ पे लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लेवल्स देखे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी जो ट्रेंड लाइन ये हाँ हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लाइन बनाकर रखी हुई है, मतलब हम बनाते जाते हैं जैसे जैसे मार्केट के हिसाब से। तो ये जो 11,687 के आसपास जो हमने बना के रखी थी, मोटा मोटा 11,684 का लो बनाया, मतलब मोटा मोटा वही हो गया, और उस पे सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट का काम किया। अगर ये भी टूटती है तो फिर 11,585 सीधे, बीच में कोई वही नहीं है। ये टूटती है तो पहले ये ब्रेक होगा, ये लो पहले अगर कल नीचे की तरफ जाते हैं तो पहले आज का जो लो है वो फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट, वो 11,784 का हाँ 11,684 सॉरी 11,684। सेकंड हमारा ये रहेगा 11,661 का, और उसके बाद में सीधे 11,585 और 11,505, फिर उसके बाद में 375। बीच में कुछ नहीं है, रुकने का कोई रास्ता नहीं है, सीधे नीचे फिर 11,257। और ये हमको बहुत इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो डाउ जोन्स में भयंकर गिरावट चल रही है, उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे भी आने की संभावना है। चलिए बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा, यदि आप मार्केट में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं या ऐसा सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं निवेश के लिए या ट्रेडिंग के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अपना वहाँ पे क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, ऐसे जो लोग हैं जो ब्रोकरेज के नाम पे ठगे जा रहे हैं, जिनकी ब्रोकरेज ज़्यादा लग रही है, तो वो भी अपना ब्रोकर चेंज कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है, बढ़िया अकाउंट है। इंट्राडे FNO का 20 रुपीज़ पर लॉट के पर लॉट नहीं पर ऑर्डर के हिसाब से, पर लॉट में तो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस लगता है। आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ कि कल जो हमने पाया था आज खो दिया, सिंपल सी बात है, कल जो पाया था आज खो दिया और हम परसों वाले जगह पर वापस पहुंच गए। अब यहाँ पे भी हमको जो चीज़ दिख रही है, तो मोटा मोटा अगर हम इसको ऐसे देखें तो यहाँ पे है ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकआउट हमको होता हुआ साफ साफ तौर पे दिखा। आज मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए, आप इस पॉइंट को देखिए, 1 ये शोल्डर, ये हेड, और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन ये शोल्डर और ये ब्रेकडाउन सीधे। तो ये है, अगर कल भी हम नीचे की तरफ जाते हैं तो 24,023 का हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर नीचे मल्टीपल ब्रेकडाउन होने वाले हैं। आप मान के चलिए फिर बैंक निफ्टी सीधे 500 पॉइंट एक आध दिन में चला जाएगा, और कल एक्सपायरी हो सकता है, थोड़ा बाउंस बैक अगर मिलता है तो 24,413 का हमारा फर्स्ट लेवल रहेगा, 24,597 का हमारा सेकंड लेवल रहेगा, 24,713 का हमारा थर्ड लेवल रहेगा। नीचे की तरफ 24,023 का फर्स्ट,
24,924 का सेकंड, 23,889 का थर्ड, ये है। यहाँ पे रुकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जय श्री राम, 500 पॉइंट नीचे। चलिए एक दिन के चार्ट की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखो, अगर हम देखें तो हमको ऊपरी स्तरों पे रेड कैंडल्स ज़्यादा दिखने लगी है ना। तो यहाँ पे नो डाउट कि अभी भी अगर हम देखें तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक चीज़ें हैं, लेकिन है तो खराब ही। मतलब खराब में भी जो रहता है ना, कम खराब वाला वो चीज़। तो निफ्टी ज़्यादा जाएगा बैंक निफ्टी के साथ साथ। मतलब हम उसको वो बोलें कि शुरुआत निफ्टी बैंक निफ्टी से होगी। परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो नो डाउट बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा बिकॉज ऑफ वहाँ पे, क्योंकि फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल वीकनेस तो है ही, और उस पर सोने मतलब वो कड़वा और उस पर नीम चढ़ा, ऐसी कोई कहावत होती है ना, वो वाली कहावत सही हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी लीड करेगा गिरने में भी और चढ़ने में भी। तो जो अगर कल टूटता है 24,023 का जो लेवल है वो टूटता है, तो हमको फिर नीचे की तरफ 23,492 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत भयानक स्थिति आने वाली है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं आपको पहले ही कहा था कि पोजीशन तो आप परसों नरसों ही कहा था कि पोजीशन तो आप कम कर लीजिए, हल्के होके चलिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं कि मतलब जैसे कल का था, तो कल को देख के ये अंदाज़ा था कि आज के लिए कि प्लस साइड में दिखेगा, लेकिन फिर जब मार्केट स्टार्ट हुआ, सिग्नल्स आने लगे और फिर नेगेटिव होने लगा, तो फिर हम उसी दिशा में काम करने लग गए। सिंपल सा हिसाब है कि जैसा बाजा बजेगा वैसा ही हम नाचेंगे, सीधी सी बात है। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, एहतियात से ट्रेड करिए, सावधानी से ट्रेड करिए, और फिलहाल नई पोजीशन डिलीवरी के लिए मत बनाइए। अगर गिरता है गिरने दो, संभलेगा, उसके बाद में देखेंगे। और ये इलेक्शन का काम काज निपट जाए अमेरिका का, और वो करीब 10 नवंबर के आसपास तक चलेगा, तो वहाँ पे गिरावट कंटिन्यू रहेगी और अपने आप ही उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ध्यान रखिए आप। चलिए विदा लेते हैं, ध्यान रखिए अपना और ध्यान से ट्रेड करिए। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।